अगर मैं आपसे कहूं, एक ऐसे संत थे जो बिना मिले आपकी जिंदगी बदल देते थे, जो ट्रेन रोक सकते थे, जो आपकी मन की बात बिना बोले सुन लेते थे और जिनके पास दुनिया के सबसे अमीर लोग सलाह लेने भारत आए, तो क्या आप विश्वास करेंगे? आज की कहानी है नीम करौली बाबा की। लेकिन ये सिर्फ एक संत की कहानी नहीं, ये उस शक्ति की कहानी है जो आज भी जीवित मानी जाती है। क्यों करोड़पति बिजनेसमैन से लेकर आम इंसान तक एक छोटे से पहाड़ी मंदिर में माथा टेकने जाते हैं? क्या सच में नीम करौली बाबा हनुमान जी के अवतार थे, या ये सब आस्था की ताकत है? आज हम सच और रहस्य दोनों के बीच की कहानी जानेंगे। कभी कभी भगवान खुद नहीं आते, वो किसी इंसान के रूप में आते हैं। एक ऐसा इंसान जो फटे कंबल में बैठा रहता था, लेकिन जिसके दर पर खड़े होकर लोग अपनी किस्मत बदलते देख चुके हैं। कुछ लोग इतिहास में नहीं, दिलों में जन्म लेते हैं। एक ऐसा ही नाम जिसने बिना प्रचार, बिना मंच, बिना भाषण लाखों लोगों की जिंदगी बदल दी। नाम था नीम करौली बाबा। लेकिन सवाल ये है, आखिर कौन थे वो संत जिनके भक्तों में आम इंसान ही नहीं बल्कि दुनिया के बड़े बड़े नाम भी शामिल थे? नीम करौली बाबा का असली नाम था लक्ष्मी नारायण शर्मा। जन्म लगभग 1900 के आसपास उत्तर प्रदेश के एक साधारण ब्राह्मण परिवार में हुआ। कहते हैं बचपन से ही उनमें अलौकिक शांति और अलग सी ऊर्जा थी। 11 साल की उम्र में ही घर छोड़ दिया और फिर शुरू हुआ उनका साधु जीवन। लोग बताते हैं कि वे अचानक कहीं भी प्रकट हो जाते थे और बिना बताए गायब भी हो जाते थे। एक बार की बात है कि बाबा बिना टिकट ट्रेन में बैठ गए। टीटी ने उन्हें उतार दिया। जैसे ही ट्रेन आगे बढ़ने लगी, वो हिली तक नहीं। इंजन ठीक, सब ठीक, लेकिन ट्रेन चली नहीं। रेलवे अधिकारियों ने माफी मांगी, बाबा को वापस बैठाया और जैसे ही वे बैठे, ट्रेन चल पड़ी। उस दिन से लोग उन्हें नीम करौली बाबा कहने लगे, क्योंकि ये घटना नीम करौली नामक स्थान के पास हुई थी। उत्तराखंड के नैनीताल के पास स्थित है कैंची धाम, जहां आज भी लाखों भक्त हर साल दर्शन करने आते हैं। कहते हैं बाबा किसी से कुछ नहीं लेते थे, बस एक ही संदेश देते थे, सबको प्रेम करो, सबकी सेवा करो, भगवान को याद करो। उनके भक्तों में सिर्फ भारत के लोग नहीं बल्कि दुनिया के बड़े नाम भी शामिल थे। स्टीव जॉब्स, मार्क ज़करबर्ग, यहाँ तक कि जूलिया रॉबर्ट्स भी उनके प्रभाव से प्रभावित मानी जाती हैं। कहते हैं जब स्टीव जॉब्स जीवन के कठिन दौर से गुजर रहे थे तो वे भारत आए और कैंची धाम में समय बिताया, और उसके बाद उनकी सोच पूरी तरह बदल गई। नीम करौली बाबा ने कभी खुद को भगवान नहीं कहा, उन्होंने कभी भीड़ नहीं जुटाई, ना ही बड़े बड़े प्रवचन दिए, लेकिन जो उनके पास गया वो खाली हाथ नहीं लौटा। लोग कहते हैं बाबा को सब पता होता था, किसके मन में क्या चल रहा है, किसकी समस्या क्या है। उनकी एक खास बात थी, वे अक्सर कंबल ओढ़े रहते थे और साधारण ग्रामीण की तरह दिखते थे, पर जो उनकी आंखों में देखता उसे वहां अजीब सी शांति मिलती थी। 1973 में बाबा ने अपना शरीर त्याग दिया, लेकिन सवाल आज भी वही है, क्या वे सच में एक साधारण संत थे या कुछ और? क्यों आज भी कैंची धाम में जाने वाले लोग कहते हैं बाबा बुलाते हैं तभी दर्शन होते हैं? शायद कुछ रहस्य समझने के लिए नहीं, महसूस करने के लिए होते हैं। कैंची धाम में जो मुख्य मंदिर है वो हनुमान जी को समर्पित है। लोग बताते हैं कि बाबा के पास बैठते ही ऐसा लगता था जैसे हनुमान जी की ऊर्जा आसपास फैल गई हो। कई भक्त तो उन्हें हनुमान जी का ही अवतार मानते थे, लेकिन बाबा हमेशा मुस्कुराकर कहते, भक्ति करो, चमत्कार अपने आप होगा। 1960-70 के दशक में जब कई विदेशी युवा आध्यात्मिकता की खोज में भारत आए तो उनका रास्ता सीधा कैंची धाम तक पहुंचा। एक अमेरिकी प्रोफेसर रिचर्ड एल्पर्ट, जो बाद में रामदास के नाम से प्रसिद्ध हुए, उन्होंने अपनी किताब बी हियर नाउ में बाबा के साथ बिताए अनुभव लिखे। रामदास कहते थे, बाबा सिर्फ आपके शब्द नहीं, आपके विचार भी सुन लेते थे। सोचिए, एक इंसान जो अंग्रेजी तक नहीं बोलता लेकिन सामने बैठे विदेशी के मन की बात समझ जाता है। ये आध्यात्म था या कुछ और? कई लोग दावा करते हैं कि बाबा ने उनके जीवन की घटनाएं पहले ही बता दी थी। किसी को नौकरी मिलने की बात, किसी के घर संतान होने की बात,
किसी को आने वाली बीमारी की चेतावनी। और हैरानी की बात क्या, वो सब सच हुआ। कहते हैं जब कोई सच्चे दिल से उन्हें याद करता है तो कोई ना कोई रास्ता खुल जाता है। कई लोग आज भी मानते हैं कैंची धाम जाना इंसान की इच्छा से नहीं, बाबा की इच्छा से होता है। आपने भी कभी ऐसा महसूस किया है कि कोई अदृश्य शक्ति आपको सही दिशा में ले जा रही है? शायद वही कृपा है। 1973 में जब उन्होंने वृंदावन में अंतिम सांस ली तो किसी ने रोते हुए पूछा, अब हमारा क्या होगा? कहते हैं जवाब मिला, मैं कहाँ जा रहा हूँ। आज भी कैंची धाम में हर साल 15 जून को विशाल मेला लगता है और लाखों लोग मानते हैं बाबा आज भी वहीं हैं, बस दिखाई नहीं देते। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में लिखें जय गुरुदेव।